नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दिल्ली आबकारी घोटाला में ईडी उनको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली आबकारी घोटाला को लेकर के अरविंद केजरीवाल के पास 9 समन गए थे। इन सभी समनों को गैर कानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था। कई बार बहाने भी उनके अजीब रहे। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, कभी दिवाली का त्यौहार था, अब लोकसभा का चुनाव था। इस तरह के बहाने बना करके लगातार वो ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे थे। इस बीच कल दिल्ली ईडी के 9वें समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के भी शरण लिए और हाईकोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की कि गिरफ्तारी से उनको राहत मिलनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी के सबूत देकर के किसी भी तरह के राहत देने से मना कर दिया। और इसके बाद ईडी की टीम जो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर थे वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे, उनसे जरूरी पूछताछ की। जरूरी सवालों का उत्तर न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर से जरूरी सामान, मसलन अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीसीटीवी फुटेज, इन सब इत्यादि को वो अपने साथ ले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आशंका पहले से ही थी और इसलिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थे, मसलन आतिशी मोरलाना, सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं और आम आदमी पार्टी ने जैसा पहले ही निर्णय ले लिया था कि जेल जाने की स्थिति में जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। यद्यपि संविधान भी इस बात पर मौन है, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा देखा गया था कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था तो लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। तमिलनाडु में जयललिता के साथ भी ऐसा हुआ था और अभी झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं किए हैं। ऐसे में दिल्ली की सरकार का मुखिया अब जेल में होगा और जेल से सरकार चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाने के भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि जब यही न्यायालय, यही कोर्ट है, यही न्याय व्यवस्था जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उनके फेवर में डिसीजन देता है तो यह न्यायालय निष्पक्ष होता है। अब ये लोगों को यह नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी है। और दिल्ली आबकारी घोटाला जो दिल्ली का एक बड़ा घोटाला था, इस घोटाले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। बीआरएस के नेता के कविता को भी अभी हाल के दिनों में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले से ही इसमें कई वरिष्ठ नेता जेल में बंद हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को यह बताना होगा कि जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण उस पार्टी का जन्म हुआ, आज उसी के मुखिया और उसके कई नेता जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है। उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, उनके ऊपर घोटाले का आरोप है। यद्यपि अभी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से लंबे समय से मनीष सिसोदिया जेल में है, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले गए हैं, संजय सिंह भी जेल में हैं। इसको देख करके लगता है कि दिल्ली आबकारी घोटाला एक बड़ा घोटाला था और इस घोटाले में ये सभी आरोपी थे। यद्यपि अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन अदालत ये सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की सरकार जेल से कैसे अरविंद केजरीवाल चलाते हैं या फिर रिजाइन करके किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखना इस बात को दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन एनडीए को भी झटका लगा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार के कारण गठबंधन होने का जो आरोप लगाती रही है, वो आरोप फिर से और अधिक बलवती होती हुई नजर आ रही है।
कल हाईकोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दिया था और हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच करके अरविंद केजरीवाल से जरूरी पूछताछ कर इनको गिरफ्तार की है। आम आदमी पार्टी के लोग अपने आप को शहीद भगत सिंह के वंशज बताते थे। आज मैं एक सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कौन से कारनामे थे जिस कारनामे के चक्कर में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया? वो कब तक यह आरोप लगा करके बचते रहेंगे कि ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है? आखिर वो जांच एजेंसियां उनको जांच करना है और जांच करेगी, अदालत में मामला जाएगा। कल तो आपको अदालत ने भी राहत नहीं दी। आप कैसे, किस मुंह से बचना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को क्या मुंह दिखाना चाहेंगे जो आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आपकी पार्टी का उदय हुआ? जो पार्टी भ्रष्टाचार के लेकर के आए दिन भारतीय राजनेताओं पर, विशेषकर उस समय के मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री और दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार पर आए दिन आरोप लगाते थे, आज वही पूरे की पूरी पार्टी ही करप्शन में फंसती हुई नजर आ रही है। आखिर ये क्या माजरा है? दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी को यह जवाब देना होगा। दिल्ली में इन दिनों लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। कांग्रेस को भी यह जवाब देना होगा कि आखिर इतने बड़े शराब घोटाले में, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाती रही है, लगातार सवाल उठाती रही है, आखिर आज क्या मजबूरियां थी कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए उसको आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी निश्चित रूप से दिल्ली की एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है। साथ ही इंडिया गठबंधन को भी राष्ट्रीय स्तर पर भी एक झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर और अधिक मुखर हो सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।